अध्याय 22। एक पत्थर की छवि का दिल। एक वफादार हिंदू पत्नी के रूप में मैं अपने पति से शिकायत नहीं करना चाहती, लेकिन मैं उन्हें अपने भौतिकवादी विचारों से दूर होते देखना चाहती हूं। उन्हें मेरे ध्यान कक्ष में संतों की तस्वीरों का मजाक उड़ाने में मजा आता है। प्रिय भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं। क्या आप करेंगे? मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा ने मेरी ओर विनती भरी निगाहों से देखा। मैं कलकत्ता में गिरीश विद्यारत्न लेन स्थित उनके घर पर कुछ समय के लिए गया था। उनकी विनती ने मुझे छू लिया, क्योंकि उन्होंने मेरे शुरुआती जीवन पर गहरा आध्यात्मिक प्रभाव डाला था, और मां की मृत्यु के बाद परिवार में जो खालीपन आया था उसे उन्होंने प्यार से भरने की कोशिश की थी। प्यारी बहन, बेशक मैं जो कुछ भी कर सकता हूं करूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने वाली उदासी को दूर करने की कोशिश की, जो हमेशा की तरह शांत और खुशनुमा भाव लिए रहती थी। रोमा और मैं मार्गदर्शन के लिए कुछ देर मौन प्रार्थना में बैठे रहे। 1 साल पहले मेरी बहन ने मुझसे क्रिया योग में दीक्षा लेने के लिए कहा था, जिसमें वह उल्लेखनीय प्रगति कर रही थी। एक प्रेरणा ने मुझे जकड़ लिया। मैंने कहा, कल मैं दक्षिणेश्वर मंदिर जा रहा हूं। कृपया मेरे साथ चलो और अपने पति को हमारे साथ चलने के लिए मनाओ। मैं उस पवित्र स्थान के कंपन में यह महसूस करता हूं, देवी मां उनके दिल को छू लेंगी। लेकिन उन्हें जाने के लिए हमारी इच्छा का उद्देश्य मत बताना। बहन ने उम्मीद से सहमति जताई। अगली सुबह मुझे यह जानकर खुशी हुई कि रोमा और उनके पति यात्रा के लिए तैयार थे। जब हमारी गाड़ी अपर सर्कुलर रोड पर दक्षिणेश्वर की ओर बढ़ रही थी, मेरे बहनोई सतीश चंद्र बोस अतीत, वर्तमान और भविष्य के आध्यात्मिक गुरुओं का मजाक उड़ाकर खुद को खुश कर रहे थे। मैंने देखा कि रोमा चुपचाप रो रही थी। बहन, खुश हो जाओ, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। अपने पति को यह विश्वास दिलाने की संतुष्टि मत दो कि हम उनके मजाक को गंभीरता से लेते हैं। मुकुंद, तुम बेकार के पाखंडियों की प्रशंसा कैसे कर सकते हो? सतीश कह रहा था। साधु का रूप ही घिनौना है। वह या तो कंकाल जितना दुबला होता है या हाथी जितना मोटा। मैं जोर से हंसने लगा। मेरी नेक दिल प्रतिक्रिया सतीश को परेशान कर रही थी। वह उदास होकर चुप हो गया। जैसे ही हमारी टैक्सी दक्षिणेश्वर के मैदान में दाखिल हुई, वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। मैं समझता हूं कि यह भ्रमण मुझे सुधारने की एक योजना है। जब मैं बिना जवाब दिए मुड़ा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। युवा श्री भिक्षु, उसने कहा, हमारे दोपहर के भोजन का प्रबंध करने के लिए मंदिर के अधिकारियों के साथ उचित व्यवस्था करना मत भूलना। मैं अब ध्यान करने जा रहा हूं। अपने दोपहर के भोजन की चिंता मत करो, मैंने तीखी आवाज में कहा। देवी मां इसका ध्यान रखेंगी। मुझे देवी मां पर भरोसा नहीं है कि वे मेरे लिए एक भी काम करेंगी, लेकिन मैं अपने खाने के लिए आपको जिम्मेदार मानता हूं। सतीश के लहजे में धमकी थी। मैं अकेले ही काली या प्रकृति माता के विशाल मंदिर के सामने स्थित स्तंभयुक्त हॉल में चला गया। एक खंभे के पास छायादार स्थान चुनकर मैंने अपने शरीर को कमल मुद्रा में व्यवस्थित किया। हालांकि अभी 7 ही बजे थे, लेकिन सुबह का सूरज जल्द ही मुझे परेशान करने वाला था। जैसे ही मैं भक्ति में लीन हुआ, दुनिया पीछे हट गई। मेरा मन देवी काली पर केंद्रित था, जिनकी दक्षिणेश्वर में स्थित छवि महान गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की विशेष पूजा का विषय रही थी। उनकी व्यथा भरी मांगों के जवाब में इसी देवी की पत्थर की मूर्ति मंदिर में अक्सर जीवित रूप धारण कर उनसे बातचीत की जाती थी। पाषाण हृदय वाली शांत माता, मैंने प्रार्थना की, आप अपने प्रिय भक्त रामकृष्ण के अनुरोध पर जीवन से भर गईं। फिर आप अपने इस तड़पते हुए पुत्र के विलाप पर भी ध्यान क्यों नहीं देती? मेरी आकांक्षाओं का उत्साह असीम रूप से बढ़ गया, साथ ही एक दिव्य शांति भी। फिर भी जब 5 घंटे बीत गए और जिस देवी की मैं आंतरिक रूप से कल्पना कर रहा था उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो मैं थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। कभी कभी प्रार्थनाओं की पूर्ति में देरी करना ईश्वर द्वारा एक परीक्षा होती है, लेकिन अंततः वह लगातार भक्त के सामने उस रूप में प्रकट होता है जिसे वह प्रिय मानता है। एक भक्त ईसाई यीशु को देखता है, एक हिंदू कृष्ण को देखता है, या देवी काली को, या एक विस्तारित प्रकाश को, यदि उसकी पूजा एक अवैयक्तिक मोड़ लेती है। अनिच्छा से मैंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि दोपहर के समय की परंपरा के अनुसार पुजारी मंदिर के दरवाजे बंद कर रहे थे। मैं खुले छत वाले हॉल के नीचे अपनी एकांत सीट से उठा और आंगन में कदम रखा। दोपहर की धूप में उसका पत्थर का फर्श तप रहा था।
मेरे नंगे पैर बुरी तरह जल रहे थे। दिव्य मां, मैंने मन ही मन कहा, आप मेरे पास दर्शन में नहीं आई और अब आप बंद दरवाजों के पीछे मंदिर में छिपी हुई हैं। मैं आज अपने बहनोई की ओर से आपसे एक विशेष प्रार्थना करना चाहता था। मेरी आंतरिक प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। सबसे पहले मेरी पीठ और पैरों के नीचे एक सुखद ठंडी लहर आई जिसने सारी बेचैनी दूर कर दी। फिर मेरे आश्चर्य से मंदिर बहुत बड़ा हो गया। इसका बड़ा दरवाजा धीरे धीरे खुला जिसमें देवी काली की पत्थर की आकृति दिखाई दी। धीरे धीरे यह एक जीवित रूप में बदल गया जो मुस्कुराते हुए अभिवादन में सिर हिला रहा था, जिससे मुझे अवर्णनीय खुशी मिली। मानो किसी रहस्यमयी सिरिंज से मेरे फेफड़ों से सांस बाहर निकल गई हो। मेरा शरीर बहुत शांत हो गया, हालांकि निष्क्रिय नहीं था। चेतना का एक आनंदमय विस्तार हुआ। मैं अपनी बाईं ओर गंगा नदी के पार कई मील तक स्पष्ट रूप से देख सकता था और मंदिर से परे पूरे दक्षिणेश्वर परिसर को भी। सभी इमारतों की दीवारें पारदर्शी रूप से चमक रही थीं। उनके माध्यम से मैंने लोगों को दूर दूर तक एकड़ों में इधर उधर चलते हुए देखा। हालांकि मेरी सांस फूल रही थी और मेरा शरीर अजीब तरह से शांत था, फिर भी मैं अपने हाथ और पैर स्वतंत्र रूप से हिला पा रहा था। कई मिनटों तक मैंने अपनी आंखें बंद करने और खोलने का प्रयोग किया। दोनों ही अवस्थाओं में मुझे पूरा दक्षिणेश्वर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। आध्यात्मिक दृष्टि एक्सरे की तरह सभी पदार्थों में प्रवेश करती है। दिव्य नेत्र हर जगह केंद्रित है, परिधि कहीं नहीं है। धूप भरे प्रांगण में खड़े होकर मैंने फिर से महसूस किया कि जब मनुष्य ईश्वर का एक उड़ाऊ बच्चा नहीं रह जाता, एक भौतिक दुनिया में मग्न हो जाता है जो वास्तव में एक सपने की तरह है, एक बुलबुले की तरह आता है, वह अपने शाश्वत क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करता है। यदि पलायनवाद मनुष्य की आवश्यकता है जो उसके संकीर्ण व्यक्तित्व में सीमित है, तो क्या कोई पलायन सर्वव्यापकता की महिमा के साथ तुलना कर सकता है? दक्षिणेश्वर में मेरे पवित्र अनुभव में एकमात्र असाधारण रूप से बढ़ी हुई वस्तुएं थीं, मंदिर और देवी का रूप। बाकी सब कुछ अपने सामान्य आयामों में दिखाई दिया। हालांकि प्रत्येक मधुर प्रकाश सफेद, नीले और पेस्टल इंद्रधनुषी रंगों के प्रभामंडल में संलग्न था। मेरा शरीर ईथर पदार्थ का लग रहा था जो हवा में उड़ने के लिए तैयार था। अपने भौतिक परिवेश के बारे में पूरी तरह से सचेत, मैं अपने चारों ओर देख रहा था और आनंदमय दृष्टि की निरंतरता को बाधित किए बिना कुछ कदम उठा रहा था। मंदिर की दीवारों के पीछे अचानक मुझे अपने जीजाजी की झलक दिखी जो पवित्र बेल के पेड़ की कंटीली शाखाओं के नीचे बैठे थे। मैं उनके विचारों की दिशा को सहजता से समझ सकता था। दक्षिणेश्वर के पवित्र प्रभाव से कुछ हद तक उत्साहित, फिर भी उनके मन में मेरे बारे में अप्रिय विचार थे। मैं सीधे देवी के कृपालु रूप की ओर मुड़ा। दिव्य मां, मैंने प्रार्थना की, क्या आप मेरी बहन के पति को आध्यात्मिक रूप से नहीं बदलेंगी? अब तक मौन बैठी हुई सुंदर आकृति अंततः बोली, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। मैंने खुशी से सतीश की ओर देखा, जैसे कि उसे सहज ही पता चल गया हो कि कोई आध्यात्मिक शक्ति काम कर रही है। वह नाराजगी से जमीन पर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे मंदिर के पीछे भागते हुए देखा। वह अपनी मुट्ठी हिलाते हुए मेरे पास आया। वह सर्वव्यापी दृश्य गायब हो गया। अब मैं महिमामय देवी को नहीं देख सकता था। विशाल मंदिर अपने सामान्य आकार में सिमट गया था। उसकी पारदर्शिता समाप्त हो गई थी। फिर से मेरा शरीर सूर्य की प्रचंड किरणों में तपने लगा। मैं स्तंभों वाले हॉल की शरण में कूद गया जहां सतीश ने गुस्से से मेरा पीछा किया। मैंने अपनी घड़ी देखी, 1 बज रहा था। दिव्य दर्शन 1 घंटे तक चला था। तुम मूर्ख हो, मेरे जीजाजी ने अचानक कहा। तुम 6 घंटे से वहां पैर मोड़े और आंखें सिकोड़े बैठे हो। मैं तुम्हें देखता रहा हूं। मेरा खाना कहां है? अब मंदिर बंद हो गया है। तुम अधिकारियों को सूचित करने में विफल रहे। हम दोपहर का भोजन किए बिना रह गए हैं। देवी की उपस्थिति से मुझे जो आनंद मिला था वह अभी भी मेरे हृदय में जीवंत था। मैं यह कहने के लिए उत्साहित था, दिव्य मां हमें खिलाएंगी। सतीश गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मां हमें बिना किसी पूर्व व्यवस्था के यहां भोजन दे। उनके शब्द अभी बोले ही थे कि मंदिर का पुजारी प्रांगण पार करके हमारे पास आ गया। बेटा, उन्होंने मुझसे कहा, मैं ध्यान के दौरान तुम्हारे चेहरे पर चमक देख रहा हूं। मैंने आज सुबह तुम्हारे समूह को आते देखा और तुम्हारे लिए दोपहर के भोजन के लिए पर्याप्त भोजन अलग रखने की इच्छा हुई। मंदिर के नियमों के विरुद्ध है कि जो लोग पहले से अनुरोध नहीं करते हैं उन्हें भोजन कराया जाए, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक अपवाद रखा है। मैंने उसे धन्यवाद दिया और सतीश की आंखों में सीधे देखा। वह भावनाओं से लाल हो गया
और चुपचाप पश्चाताप में अपनी नजरें झुका ली। जब हमें बेमौसम आमों सहित शानदार भोजन परोसा गया, मैंने देखा कि मेरे जीजा की भूख बहुत कम थी। वह हैरान था और विचारों के सागर में गोते लगा रहा था। कलकत्ता की वापसी यात्रा पर सतीश ने नरम भाव के साथ कहा, कभी कभी मेरी ओर विनती भरी निगाहों से देखते थे, लेकिन पुजारी द्वारा हमें दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करने के बाद उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला, मानो सतीश की चुनौती का सीधा जवाब दे रहे हों। अगली दोपहर मैं अपनी बहन से मिलने उसके घर गया। उसने मुझे प्यार से अभिवादन किया। प्रिय भाई, वह चिल्लाई, यह कैसा चमत्कार है! कल शाम मेरे पति मेरे सामने खुलकर रोए। प्रिय देवी, 22 जनवरी, उसने कहा, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता कि आपके भाई की इस सुधार योजना ने एक परिवर्तन किया है। मैंने आपके साथ जो भी गलत किया है, मैं उसे ठीक करने जा रहा हूं। आज रात से हम अपने बड़े शयन कक्ष का उपयोग केवल पूजा स्थल के रूप में करेंगे। आपका छोटा ध्यान कक्ष हमारे शयन कक्ष में बदल जाएगा। मुझे ईमानदारी से खेद है कि मैंने आपके भाई का उपहास किया है। जिस शर्मनाक तरीके से मैं काम कर रहा हूं, उसके लिए मैं मुकुंदा से बात न करके खुद को दंडित करूंगा जब तक कि मैं आध्यात्मिक पथ पर आगे नहीं बढ़ जाता। मैं अब से गहराई से दिव्य मां की खोज करूंगा। किसी दिन मुझे निश्चित रूप से वह मिल जाएगी। कई साल बाद मैं अपने साले से मिलने दिल्ली गया। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसने आत्म साक्षात्कार में बहुत प्रगति की है और उसे दिव्य मां के दर्शन का आशीर्वाद मिला है। उसके साथ रहने के दौरान मैंने देखा कि सतीश हर रात का ज्यादातर समय गुप्त रूप से ईश्वरीय ध्यान में बिताता था। हालांकि वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था और दिन में अपने दफ्तर में व्यस्त रहता था। मेरे मन में यह विचार आया कि मेरे जीजाजी का जीवन बहुत लंबा नहीं होगा। रोमा ने शायद मेरे मन की बात पढ़ ली थी। प्रिय भाई, उसने कहा, मैं स्वस्थ हूं और मेरे पति बीमार हैं। फिर भी मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि एक समर्पित हिंदू पत्नी के रूप में मैं मरने वाली पहली व्यक्ति होंगी। 22/2 अब मुझे मरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसकी अशुभ बातों से मैं अचंभित था, फिर भी मुझे उनकी सच्चाई का एहसास हुआ। मैं अमेरिका में था जब मेरी बहन की मृत्यु हो गई। उसकी भविष्यवाणी के लगभग 1 साल बाद मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने बाद में मुझे विवरण दिया। विष्णु ने मुझे बताया, रोमा और सतीश उसकी मौत के समय कलकत्ता में थे। उस सुबह वह दुल्हन की तरह सजी धजी थी। यह विशेष पोशाक क्यों? सतीश ने पूछा। रोमा ने उत्तर दिया, यह पृथ्वी पर आपकी सेवा का मेरा अंतिम दिन है। कुछ समय बाद उसे दिल का दौरा पड़ा। जब उसका बेटा सहायता के लिए बाहर भाग रहा था तो उसने कहा, बेटा मुझे मत छोड़ो, कोई फायदा नहीं है, डॉक्टर के आने से पहले ही मैं चली जाऊंगी। 10 मिनट बाद श्रद्धा से अपने पति के पैर पकड़ते हुए रोमा ने सचेत होकर खुशी खुशी और बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। विष्णु ने बताया, सतीश अपनी पत्नी की मौत के बाद बहुत ही एकांत प्रिय हो गया था। एक दिन वह और मैं रोमा की एक बड़ी मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखते हुए, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? सतीश ने अचानक कहा, मानो उसकी पत्नी मौजूद हो। तुम सोचते हो कि मुझसे पहले जाने का प्रबंध करके तुमने चतुराई दिखाई। मैं साबित कर दूंगा कि तुम मुझसे ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते। मैं जल्द ही तुम्हारे साथ आऊंगा। यद्यपि इस समय सतीश अपनी बीमारी से पूरी तरह उबर चुके थे तथा उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, किंतु तस्वीर के सामने उनकी अजीब टिप्पणी के कुछ समय बाद ही बिना किसी स्पष्ट कारण के उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मेरी परम प्रिय बड़ी बहन रोमा और उनके पति सतीश का भविष्यवक्ता के रूप में निधन हो गया, जो दक्षिणेश्वर में एक साधारण सांसारिक व्यक्ति से एक मौन संत में बदल गए। 22/2 का मानना है कि अगर वह अपने पति से पहले मर जाती है तो यह आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। यह उसके प्रति उसकी निष्ठावान सेवा का प्रमाण है या कार्य करते हुए मरना है।